नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। महाभारत तो सबने सुनी होगी। गंगा और शांतनु, क्या उम्र रही होगी इन दोनों के बीच। महाभारत आदि पर्वत में उल्लेख है कि वे श्यामंची जमेजे को कथाक्रम में बनाते हैं। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष्म नामक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके नामक राजा थे वह स्वर्ग प्राप्त किया था। एक दिन सभी देवताएं ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु ने गंगा जी के वस्त्र को उनके शरीर से सिखा दिया। तब सर्पों ने आंखें नीच कर ली, किंतु महाभीष्म उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्युलोक जाओगे। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। इस प्रकार उसका जन्म प्रतीक पुत्र शांतनु के रूप में हुआ। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी कंधा पर आकर बैठ गई। कहने लगी, साजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। जयु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी कंधा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को वामांगी होना चाहिए। दाहिनी कंधा पर तो पुत्र का प्रतीक है। मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया। 8वें पुत्र को पाला पोसा, जिसके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया था। धन्यवाद।